दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तरबूज क्यों खाना चाहिए और क्या डायबिटिक वाले भी इसे खा सकते हैं और तरबूज खाने से कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। गर्मियों के मौसम में पसीने के कारण हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी होना। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तरबूज में लगभग 92% तक से पानी होता है जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। तरबूज खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स आपको मिलता है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपके लिए तरबूज बहुत ही बढ़िया फूड है क्योंकि इसमें लो कैलोरीज होती है। तरबूज के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है और ये दोनों ही चीज़ें आपको फुलफिल का एहसास कराती है जिसकी वजह से आपका पेट भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है। नंबर 2, एक मीडियम साइज के तरबूज के टुकड़े में 9 to 11% तक विटामिन ए होता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए तरबूज खाने से आंखें स्वस्थ रहती है और नजर कमजोर होने का भी खतरा कम होता है। नंबर 3, तरबूज खाने से कैंसर का खतरा भी कम होता है। तरबूज में रिसर्च के दौरान पता चला है कि वाटरमेलन में 2 ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं। एक होता है लाइकोपीन। तरबूज के अंदर जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन कैंसर प्रॉपर्टीज होते हैं और दूसरा होता है कुकुरबिटासिन ई। दोनों ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे अंदर कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं। नंबर 4, वाटरमेलन का इस्तेमाल हार्ट हेल्थ की बहुत ही बढ़िया चीज है। वाटरमेलन के अंदर पाए जाने वाला जो लाइकोपिन है ये हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और बीपी को भी कम करने का काम करता है। नंबर 5, तरबूज के अंदर विटामिन ए होता है और विटामिन सी भी बहुत क्वांटिटी में पाया जाता है और ये दोनों ही विटामिन हमारे स्किन को हेल्दी बनाते हैं। विटामिन ए हमारी रंगत को निखारता है और विटामिन सी हमारे स्किन के अंदर कोलेजन को बढ़ाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन टाइट रहती है और जो स्किन लटकने की समस्या होती है वो भी कम हो जाती है और झुर्रियों को भी कम करने में हेल्प करता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि डायबिटिक पेशेंट तरबूज खा सकते हैं कि नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए तरबूज अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा होती है, ये मीठा होता है और ये हमारी शुगर को बढ़ा देता है। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझेंगे। आपके खाने के लिए कोई भी चीज सेफ है बिगिन डायबिटिक या नहीं, हमें देखना होता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ खाने के बाद कितनी तेजी के साथ खून में शुगर को बढ़ाती है, यानी कितनी तेजी के साथ खून में शुगर एब्जॉर्ब होती है। उस तेजी के नापने का जो पैरामीटर होता है उसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये शुरू होती है 1 से और एंड होती है 100 पर। जितनी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है उतनी ही सेफ होती है, यानी उतनी ही देर से वो आपके बॉडी में घुलती है और जितनी ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगी उतनी ही तेजी के साथ आपकी बॉडी के अंदर शुगर घुलेगी, यानी आपके ब्लड में शुगर पहुंचेगी। अब बात करते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। अगर किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1 से लेकर 55 तक है तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। 56 से लेकर 69 तक अगर किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो मॉडरेशन कहलाता है और 70 से ऊपर है तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है, यानी वो मना होती है शुगर वालों के लिए। अब अगर तरबूज की बात करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 होता है, तो ये क्लियर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है, इसीलिए इसको ज्यादातर लोग मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ही वीडियो खत्म नहीं होती, आगे देखते रहिए, और भी कुछ बातें बतानी जरूरी है। सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही नहीं दोस्तों जो सब कुछ डिसाइड करता है, के साथ साथ एक और चीज इम्पोर्टेंट है जो हमें देखनी होती है, वो होती है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ये वो पैरामीटर है जो ये बताता है कि कोई भी खाने की चीज जब हम खाते हैं तो वो हमारे शुगर को कितनी ज्यादा बढ़ाती है, यानी कितनी क्वांटिटी में बढ़ाती है। यानी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स था वो तो टाइमिंग बता रहा था, ये बता रहा है
कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर बढ़ रही है। ग्लाइसेमिक लोड की अगर बात करें तो 0 से 10 किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड है तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड कहलाता है। 11 से 19 तक है तो वो मॉडरेट कहलाता है और अगर 20 प्लस है तो वो हाई ग्लाइसेमिक लोड कहलाता है। अगर बात करें तरबूज की तो इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है 2 यानी 2 होता है। आप क्लियर देख सकते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही कम है, यानी ये आपकी बॉडी में जाकर बहुत ही कम क्वांटिटी में शुगर को बढ़ाती है। इसीलिए दोस्तों इसको डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, लेकिन हमेशा मॉडरेट में खाना चाहिए क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है लेकिन ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, तो ये एक मॉडरेट कैटेगरी में आता है। आप इसे खा सकते हैं, नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको मॉडरेशन में खाते हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा खाएंगे या बार बार खाएंगे या एक टाइम में बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो ये आपके लोड को बढ़ा देगा और शुगर का खतरा भी बढ़ जाएगा।